क्या सोच कर वो जो उनके साथ सरकार में एनडीए की सरकार में रहते हैं, जिस व्यक्ति का अगर मान सम्मान कोई नहीं रखे वैसे व्यक्ति को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। और बाहर राज्यों के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, बिहार के लोगों को मजदूरा बना दिया। यह बिहार जो है सो लेबर फैक्ट्री बना हुआ है। मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया है थोड़ा हमको बताइए। कोई को फैक्ट्री लगा है? नहीं। अभी जाइए गुजरात में फैक्ट्री लगता है, मगर आपके यहाँ क्यों नहीं रहा? मोदी जी भारत को क्या बिहार को मजदूरा राज बनाने जा रहे हैं। हमारे घर मोदी जाए मैं 5 किलो ना 10 किलो उनको भीख दूंगा, हर महीने दूंगा। आज जीतन राम मांझी ने दलित समागम रैली किए हैं, इसके माध्यम से दलितों को एकजुट करने का संदेश दिए हैं, क्या कहेंगे? जी तो जीतन राम मांझी तो दलितों के लिए काम करते हैं, मगर जो सरकार में मिलकर काम करते हैं वह गलत है। वह सरकार उनको काम करना नहीं चाहती है। इसके पहले वो पूर्व में मुख्यमंत्री बने हुए थे, जब गरीबों के हित में काम करना शुरू किए यह सरकार उनको हटाकर अपने सरकार नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से कहाँ दलितों का विकास हुआ है? अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है तो दलित को आगे बढ़ाएगा, तो उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। जब बनेगा तो कोई जो है सो आप मतबलीग करने वाला जो गरीब के हित में काम ना हो, खाली पूंजीपतियों भी काम करेगा, उसका सरकार यहाँ बनेगा। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनावे ना, चिराग पासवान को बनावे, क्या दिक्कत है हम लोग को? जो गरीब के लिए काम करे, दलित के लिए काम करे। सबसे पिछड़ा तो गरीब और दलित लोग है ना। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी को सदन में अपमानित किए थे, फिर उसी के साथ सभा में बैठे। सर तो यही तो उनकी अपनी बात है। क्या सोच कर वो जो उनके साथ सरकार में एनडीए की सरकार में रहते हैं, जिस व्यक्ति का अगर मान सम्मान कोई नहीं रखे वैसे व्यक्ति को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। उनके अपनी बलबूते पर सरकार में चुनाव लड़ना चाहिए। तो दलितों का हितैषी कौन है, राजद है या ये एनडीए गठबंधन? देखिए दलितों के हितैषी कोई नहीं है, यह सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर दलित का काम करना है तो दलित का नेता बनकर काम करे और दलितों की आवाज़ को उठावे और एक तरफा सरकार बनाकर दलितों को काम करे। हम लोग तो देखे हैं ना। दलितों का नेता किसको मानते हैं आप? दलित का नेता तो हिले है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, ये लोग तो दलित का नेता हिले है। मगर दलित के लिए काम करे, मुख्यमंत्री बने तब ना कोई बनाएगा। दल वाला एनडीए वाला नहीं बनाएगा, ना आरजेडी वाला बनाएगा। कभी दलित का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनने देगा कोई। अच्छा, जीतन राम मांझी दलितों के लिए क्या काम किए हैं? अरे भैया दलितों के लिए तो इतना घोषणा किया है, तब तक उनको तो मुख्यमंत्री से हटा दिया लोग। लेकिन राजद वाले तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी अपना परिवार को देखे, रिश्तेदार को देखे, बेटा को मंत्री बनाए, पुतों को मंत्री बनाए, समधी को मंत्री बनाए, विधायक बनाए, क्या कहेंगे? भैया बिहार के जो भी दल है सबके अंदर परिवारवाद है, कोई परिवारवाद से अछूता नहीं है। आप देखते हैं जिसका नाम ले हर दल में परिवारवाद है। अच्छा, जीतन राम मांझी 40 सीट के लिए ताल ठोक रहे हैं, क्या लगता है आपको एनडीए दे देगी? एनडीए कहाँ देगी उनको इतना? एनडीए उनको कहाँ इतना देने जा रही है? वो तो चाह रहे हैं कि कुछ और सीट बढ़ जाए। अगर हम लोग की बात अगर माने तो वह चुनाव अपना अकेले लड़े। देखिए चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज का काम करना बड़ी बात है, समाज के लिए लड़ना बड़ी बात है। देखिए राजनीति हर्ष या फर्श, अगर समाज के साथ हम अगर कुर्सी पर नहीं बैठते तो वो समाज के साथ लड़ेंगे। और इन लोग का तो वही है कि कुर्सी के लिए कभी इसके साथ जाएंगे कभी उसके साथ जाएंगे, तो क्या समाज का विकास हो? अच्छा, आप कहते हैं कि जीतन राम मांझी दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आरक्षण का तो विरोध किए थे। ये तो कह रहे हैं कि सर कुर्सी के लिए किसी के साथ सटेंगे तो उसका सरकार के विरोध में तो कोई नहीं बोल रहा है। कहने क्या उसके विरोध में बोलेंगे तो हमको कुर्सी से हटाया जाएगा, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे। जैसे मुकेश सहनी अपना समाज के लिए बात किया तो हटा दिया। वही की मुकेश सहनी की तो वही हुआ, अपने भाई को अपने मंत्री बने। इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार में कोई दल अछूता नहीं है कि जो परिवारवाद लेकर ना चले। अच्छा, दलितों को आवाज देने वाले कौन है ये बताइए आप? देखिए पहले तो दलितों की आवाज़ देने के लिए, गरीबों की आवाज़ देने के लिए लालू यादव ने दिया, लालू यादव ने जुबान दिया, मगर लालू यादव ने थोड़ा अपने फिसल कर अपने गोल में कुल्हाड़ी मार ली, इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जब तक वो ऐसा करेंगे तो भुगतते रहेंगे। तो दलितों के लिए क्या जुबान फिसल गया? दलितों के लिए तो सब दिन आवाज उठाते रहे, मगर हम जो आपको बात कह रहे हैं हम इशारे में कह रहे हैं कि लालू जी कुछ अपना थोड़ा सा पैर फिसल गए। आप जानते हैं कि लालू यादव जी कुर्ता के ऊपर गंजी पहने हुए थे, कुर्ता कौन था गंजी कौन था आप जान रहे हैं? इशारे में हम आपको बता रहे हैं, मगर वही कुर्ता को आपने क्या किया, गंजी से ढक दिया।
आपका क्या सत्ता चला गया, फिर सत्ता नहीं आ रहा, मगर आता है तो किसी गठबंधन के साथ आते हैं। 2.5 साल रहते हैं, 2.5 साल के बाद उठा कर फेंके जाते हैं। तो वैसी नीति आप जब कीजिएगा, कोई दल वाला करेगा तो जनता आपके साथ यही दुर्दशा। अच्छा, तेजस्वी का माई बहन योजना क्या सक्सेस रहेगा? तेजस्वी की बात जो कर रहे तो तेजस्वी 2.5 साल रहे तो कहीं नहीं किए। अरे इतना तो नौकरी दिए कर रहे हैं, इतना 3 लाख नौकरी दिए। ये तो गलत किया है। बिहार के नौजवानों को जब बेरोजगार बना दिया, अदर प्रदेश के लोगों को लाकर टीचर बनाया है यह बिहार सरकार, जिसमें तेजस्वी जी दोषी है और नीतीश कुमार, दोनों लोग हैं। आपके बिहार के नौजवान भटक रहा है, 1000 रुपये पर 2000 पर नौकरी कर रहा है गाँव में, 10,000 पर बाहर में जाकर काम कर रहा है, 50,000 वहाँ के लोग यहाँ का नौकरी मास्टर कर रहे हैं। यह तो उनकी देन है। दोनों सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार। इधर देखिए, इधर आप बोलिए, मैं गलत कहता हूँ तो बोलिए कि गलत है कि सही है। ये लोग बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? ये लोग तो प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं और बाहर राज्यों के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, बिहार के लोगों को मजदूरा बना दिया। यह बिहार जो है सो लेबर फैक्ट्री बना हुआ है। अरे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं रोजगार पर रोजगार हम दे रहे हैं। तेजस्वी जी और बिहार में जिनकी सरकार रही है वो बिहार को लेबर फैक्ट्री बना कर रखा है, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार बना कर रखा है। वो तेजस्वी जी की सरकार हो, अच्छा नीतीश जी की सरकार हो। मोदी जी तो कहते हैं किसानों के लिए मरते हैं। मोदी जी तो गुजरात के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में थोड़े सोचते हैं। उनको तो जाति धर्म की लड़ाई लड़ाना है, कुर्सी पर बरकरार रखना है। मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया है थोड़ा हमको बताइए। कोई एगो फैक्ट्री लगा है? नहीं। अभी जाइए गुजरात में फैक्ट्री लगता है, मगर आपके यहाँ क्यों नहीं रहेगा? आपके यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो आपका लेबर महाराष्ट्र नहीं जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा। उनको लेबर बनाकर यहाँ से ले जाना है, फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाना है। अगर फैक्ट्री लगेगा तो अपने गांव में लोग रोजगार करेंगे, यहाँ तो बेरोजगारी बना कर रखना है। तो मोदी जी बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। 2025 में क्या संभावना है? 2025 में नेता लोग अपने समझ लेंगे कि जनता इन लोगों को क्या दुर्दशा करेगी, यह लोग अपने समझेंगे। एनडीए का या महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? सरकार अब तो आप सामने आएगी कि किसका बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो तो जनता सबक सिखाएगी। जनता का झूठा वादा करके आप वोट लीजिएगा, फिर जनता के साथ आइएगा तो जनता आपको क्या पहनाएगी आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ का माला आपको पहनना चाहिए। अरे मोदी जी तो कहते हैं हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। मोदी जी भारत को क्या, बिहार को मजदूरा राज बनाने जा रहे हैं। अभी बिहार में उनकी सरकार है ना, 400 रुपया पेंशन मिलता है मेरे माँ बहन गरीबों और विकलांगों को। अब मोदी जी ने दिल्ली में 2500 रुपया देने की बात कही है महिलाओं को। तो भाई जहाँ सरकार है वहाँ नहीं दे रहे हैं, दूसरे जगह देने की बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या? अरे 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। अरे वो तो भीख की बराबर है। चलिए हमारे घर मोदी जाए, मैं 5 किलो ना 10 किलो उनको भीख दूंगा, हर महीने दूंगा। मैं उनको 10 किलो अनाज दूंगा मोदी जी को, अब फ्री में दूंगा। अरे 2000 रुपया दे रहे हैं। कहाँ 2000 रुपया दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि योजना से नहीं 2000 रुपया दे रहे हैं। अपने घर से थोड़ी कोई दे रहा है। हमारे पैसा, हमारे ही पैसा को हमको दे रहे हैं तो अपने घर से दे रहे हैं। कहाँ 2000 किसको मिलता है? तब तो मांझी जी को 40 टिकट नहीं मिलेगा तो बगावत कर देंगे। हम तो चाहेंगे मांझी जी 40 सीट पर चुनाव लड़े और दलितों और गरीबों का काम करे। हम तो चाह रहे हैं कि गरीब का नेता हो जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार की पलायन रोकने के बारे में सोचे, बिहार की माँ बहनों के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे। हम तो चाह रहे हैं